हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज, एक मैच के दौरान एक रेफरी का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेकिन गाइज, एक रेफरी सिर्फ मैच का विनर को डिक्लेयर करना या सिर्फ काउंट करना नहीं होता। गाइज, आपको शायद ये बात सुनकर हैरानी होगी कि रेफरी रेसलर के बीच भी इंफॉर्मेशन को पास करते हैं और जब कुछ गलत होता है तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटी सी चीज है। रेफरी रेसलर को मैच के दौरान हेल्प भी करते हैं और साथ ही साथ रेसलर को चोट से भी सेव करते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ मोमेंट्स के बारे में देखेंगे जब रेफरी ने रेसलर को रिस्पॉन्ड किया और इंजरी होने से भी सेव किया। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रेफरी हेल्प ड्यूरिंग फाइट बिटवीन ग्रेट खली वर्सेस अल्बर्टो डेल रियो। गाइज, नवंबर 2013 के स्मैकडाउन एपिसोड ग्रेट खली के अगेंस्ट अल्बर्टो डेल रियो का मैच हुआ था। मैच के कुछ ही समय बाद अल्बर्टो डेल रियो ने ग्रेट खली को अपना सिग्नेचर मूव आर्म ब्रेकर में लॉक कर दिया था और ये मैच का फिनिश था। लेकिन बदकिस्मती से ग्रेट खली का पैर रोप से टच हो रहे थे, जिससे रोप ब्रेक भी हो सकता था। लेकिन रेफरी ने ये देख लिया और चुपचाप ग्रेट खली को अपना पैर हटाने के लिए कहा और ग्रेट खली ने ऐसा ही किया और मैच खत्म करने के लिए टैप आउट कर लिए। अब बात करते हैं नंबर 2। गाइज, मनी इन द बैंक मैच में हम सभी जानते हैं कि रेसलर काफी अनबिलीवेबल मूव परफॉर्म करते हैं। यहाँ ज्यादा पार्टिसिपेंट और ढेर सारे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के कारण रेसलर को कभी कभार सेफ रखने के लिए मदद की जरूरत पड़ती है। रेसलमेनिया 22 में दूसरे मनी इन द बैंक मैच के दौरान स्मैकडाउन रेफरी चुपचाप रिंग से कई बार लैडर को हटाते हुए देखा गया ताकि रेसलर को कम चोट लग सके। और तो और शायद एक मोमेंट पर रेसलर को चोट भी लग जाती अगर ये रेफरी वहाँ ना होते तो। गाइज, बॉबी लेस्ली ने शेल्डन बेंजामिन को डोमिनेटर के लिए उठाया, लेकिन वहाँ पे लैडर पड़ी हुई थी और आखिरी समय में रेफरी ने उसे हटा दिया था, जिससे बॉबी लेस्ली को मूव परफॉर्म करने में सेफ्टी मिल पाई थी। लेकिन उन रेफरी का मदद करना सिर्फ वहाँ खत्म नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उस रेफरी ने मैट हार्डी के लिए भी लैडर को पकड़ा था। और एक ऐसे ही मोमेंट हमें तब देखने को मिला जब डॉल्फ जिगलर और मैकिंटायर रॉ के एपिसोड में फाइट कर रहे थे। यहाँ ड्रू मैकिंटायर ने मैच को एक्सट्रीम रूल की तरह बनाया और बेल बजने के थोड़ी देर बाद ही वेपन्स के इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया, जिसके चलते ड्रू मैकिंटायर रिंग में स्टील चेयर को फेंकने लगे थे। लेकिन वो ऐसा कर रहे थे तो एक चेयर डॉल्फ जिगलर की ओर चली गई और रेफरी ने इस पर तुरंत ही रिएक्ट किया और अपने हाथ से वेपन्स को रोककर डॉल्फ जिगलर को चोट लगने से बचा लिया था। गाइस, अब बात करते हैं नंबर 3, रेफरी पुश चेयर टू बेकी लिंच ड्यूरिंग लास्ट वुमेन्स स्टैंडिंग मैच। गाइस, ये बात है 2018 के इवोल्यूशन शो की, जब लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच में शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच का सामना हुआ था। इस मैच में कई सारे वेपन्स का इस्तेमाल दोनों रेसलर कर रही थी, जैसा कि एक लैडर। लेकिन इस पे चढ़ने के बजाय शार्लेट फ्लेयर ने बेकी लिंच को लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया। प्लान ये था कि बेकी लिंच बाहर निकलने के लिए चेयर का इस्तेमाल करेगी, लेकिन वो गलत जगह पे अटकी हुई थी, जिसकी वजह से बेकी लिंच उस स्टील चेयर तक नहीं पहुंच पा रही थी। और रेफरी ने ये तुरंत देखा और अपने पैर से चेयर को खिसका दिया ताकि बेकी लिंच उस चेयर तक पहुंच सके। लेकिन ये आखिरी बार नहीं था। मैच के लास्ट मोमेंट में बेकी लिंच ने शार्लेट फ्लेयर को एक पावर बॉम्ब दिया। ये बहुत ही रिस्की मूव था, इसलिए दोनों रेसलर को इस मूव के दौरान सेफ रखने के लिए बेकी लिंच को रेफरी ने बेकी लिंच को सपोर्ट करते हुए उन्हें पकड़ लिया था ताकि उनका बैलेंस बना रहे। अब बात करते हैं नंबर 4, रेफरी ट्रैप अ फैन बिफोर एंटरिंग इन द रिंग। गाइस, बैड ब्लड 1997 पेपर व्यू मैच में ब्रेट हार्ट और ब्रिटिश बुलडॉग का सामना पेट्रियट और वेडर से एक फ्लैग मैच में हुआ था। हालांकि ये मैच काफी इनक्रेडिबल और आउटस्टैंडिंग था, जिसकी वजह से एक फैंस ने फैसला किया कि वो फाइट में शामिल होंगे और रिंग में आने की कोशिश की। लेकिन रेफरी ने तुरंत ही उसे पकड़ लिया और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि बुलडॉग इससे नाखुश थे। लेकिन रेफरी ने बुलडॉग के एक टैप दिया कि वो कुछ भी ना करे और बुलडॉग वहाँ पे रुक गए। तो गाइस, ये थे WWE के कुछ ऐसे मोमेंट्स जब रेफरी ने रेसलर की मदद की। तो गाइस, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।